हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लक्ष्य 24 क्लासेस पे। और आज जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो है यूपी कांस्टेबल की भर्ती आ गई है। कितने पदों पर आई है? तो आई है 32,000। 32,000 कितने पदों पर आई है साथियों? तो 32,000 जो है 679 पदों पर जो है हमारी भर्ती आई हुई है। तो हम जो है क्या करेंगे, इसके एग्जाम पैटर्न क्या क्या चीजें कैसे कैसे हैं, ये सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन इसके एलिजिबल है, क्या कितनी फी है, कितनी पदों के लिए कितनी वैकेंसी आई हुई है, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम आज जो है जानने वाले हैं। क्योंकि भविष्य में जो है हम यूपी कांस्टेबल की जो है सीरीज शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें किसके बारे में डिस्कस करना होगा? सबसे पहले इसका सिलेबस क्या है, इसके लिए जो है क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या योग्यताएं हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये सारी चीजें हमें जानना होगा। तो जैसा कि आपको बता दें, सबसे पहले तो हमारा नाम है अखिलेश यादव, और अब ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़ना नहीं भूलिएगा। और इसके लिए आपको तुरंत ही अपडेट मिल जाए, इसके लिए हमारे यूट्यूब को तुरंत ही क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो है आज हम क्या जानने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो पुलिस भर्ती रिसेंटली आई हुई है, वहां पर क्या जानेंगे कि आवेदन क्या है, आवेदन कैसे करना है, चयन प्रक्रिया कैसी होने वाली है, वेतन एवं जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं उनके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। सारी की सारी जानकारियां जो है हम आज जो है जान जाएंगे। वैकेंसी अच्छा कितने पदों के लिए आई है? तो आप सारे जानते हैं 32,679 पदों के लिए वैकेंसी आई है। 32,679 जो हमारे पद हैं उनके लिए वैकेंसी आई है। अब यहाँ पर जो आरक्षी नागरिक पुलिस है इनके लिए कितनी वैकेंसी आई है? तो आई है 10,469 जो वैकेंसी इतनी इनके लिए आई हुई है। वहीं पे आरक्षी पीएसी या फिर सशस्त्र बल एसएसबी के लिए कितनी आई है? 15,131 जो है पदों की वैकेंसी आई है। वहीं पे जो आरक्षी विशेष सुरक्षा बल है पुरुषों के लिए 1341 और महिला बटालियन के लिए 2200 जो है 2282 जो है आई हुई है। और आरक्षी घुड़सवार पुलिस के लिए कितनी आई है? 71 है। जेल वार्डर की 3,279 है और जेल वार्डर ये पुरुष की है, जेल वार्डर महिला की है 106। तो ये क्या है, एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन है। जितने भी हमारे 32,679 पद हैं उनका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है। अब आप जिस भी क्राइटेरिया की प्रिपरेशन करना चाहें या फिर जो है यहाँ पे आपको ऐसा कुछ जो है दिया जाएगा आपके मार्क्स के बिहाफ पे, तो ये हम जानते रहेंगे। और आगे यहाँ पे दिया गया है कि आरक्षी नागरिक पुलिस जो है उनके जो है कितने पद जो है रिक्त है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे जो सामान्य श्रेणी है उनके कितने पद हैं? 4,191 पद जो है रिक्त हैं। वहीं पे जो हमारे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है इसके 1,046 पद, ओबीसी के लिए 2,826 पद, एससी के लिए कितने हैं? 2,198 और एसटी के लिए कितने हैं? 208 है। साथ ही कुल पद कितने हमारे खाली है? तो अभी है 10,469 पद है। तो ये एक प्रकार का ये भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन है सभी पदों के लिए। अब वहीं पे जानते हैं, यहां पर हम क्या जानेंगे कि जो हमारी आरक्षी पीएसी है, पीएसी में पदों का बंटवारा कैसे किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारा अनारक्षित है इनके लिए 6,060 पद, और उसके बाद ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 1,512 और ओबीसी के लिए जो है हमारा कितना, तो वह साथियों 4,083। और उसके बाद एसटी के लिए, अनुसूचित जाति एससी के लिए कितना किया गया है? तो वह किया गया है 3,176। और हमारी जो एसटी है इनके लिए कितना किया गया है? 300। टोटल पद हमारे कितने हैं साथियों? तो वह है हमारे 15,131 पद है। वहीं पे जानते हैं आगे जो हमारी एक और उसमें हमारा एक और सेक्शन था, क्या था हमारा कि आरक्षी विशेष सुरक्षा बल, इनके लिए पदों का बंटवारा कैसे दिया गया है। तो पूरी वैकेंसी कितनी है इनके लिए? 1,341 है। इसमें से जो हमारा अनारक्षित है इनके लिए कितना है? 538। ओबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए कितना है? 134 है। और हमारा जो ओबीसी है इनके लिए साथियों 362। और उसके बाद जो एससी है 281 और एसटी के लिए कितनी सीट दी गई है? 26 सीट जो है वह दी गई है। टोटल हमारी 1,341 है। उसके बाद जो एक और सेक्शन वहीं पे था, क्या था भाई? महिला बटालियन। महिला बटालियन में जो टोटल पदों की संख्या है 2282, इसमें अनारक्षित यानी जनरल के लिए 916 है। और वहीं पे जो आर्थिक ईडब्ल्यूएस है उनके लिए कितना है? 228 है। और एससी के लिए कितना है? तो 478 है। और एसटी के लिए कितना है? तो वह मात्र 45 जो है पद है। तो इन सभी को क्या करना है? इन सभी की पूर्ति करनी है। इन्हीं सब के यही सब जो टाइटल है आपको मिलने वाले हैं भविष्य में। आरक्षित घुड़सवार की बात करते हैं, अनारक्षित को 30 सीट मिलेगी। और जो हमारा ईडब्ल्यूएस है इनके लिए 7 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए साथियों 19 है। और एसटी के लिए कितने हैं? एससी के लिए कितने हैं? तो वह है 14। और एसटी के लिए यहाँ पर मात्र 1 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 71 जो हमारे
पद है वह रिक्त हैं और इन सभी की क्या की जानी है, पूर्ति जो है की जानी है। तो आप जो है भविष्य में सारी चीजों को गेन कर सकते हैं। वहीं पर दिया गया है यहाँ पर जो जेल वार्डर है, जेल वार्डर के लिए कितने पद है रिक्त हैं, तो 3279 पद रिक्त हैं। और यहाँ पर जो अनारक्षित है उनके लिए कितना पद है भाई, 1314 है। ओबीसी के लिए 327 है, एससी के लिए 885 है, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए 327 है, एससी के लिए 885 है और एसटी के लिए कितना है साथियों हमारा, सॉरी ओबीसी के लिए हमारा 885, एससी के लिए 688 और एसटी के लिए कितना है 65 है। टोटल पद कितने हैं, वह है 3279 है। आगे जानेंगे जो हमारा एक और जेल वार्डर महिला के लिए क्या है भाई, क्या क्राइटेरिया है, यानी कितने पद खाली हैं, तो वहां 106, कितना भैया 44 जो है आरक्षित के लिए है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 10 है, ओबीसी के लिए 28 है, एससी के लिए 22 है और एसटी के लिए कितना है 2 पद जो है रिक्त है। इन सभी की पूर्ति क्या है, होनी है। वहीं पे हम आगे जानने वाले हैं शैक्षणिक योग्यता जो है क्या चाहिए। अगर आप जो है यूपी कांस्टेबल का फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसके लिए आपको किस किस क्राइटेरिया से एलिजिबल होना चाहिए। सबसे पहले आप क्या होने चाहिए, 12वीं कक्षा जो है पास होनी चाहिए, ऐसा कुछ अनिवार्य है। और उसके बाद क्या है, अधिगामी योग्यता क्या है, जैसे कि आपके पास क्या होना चाहिए, ये जो है यहाँ पे ओ लेवल या फिर जो है इससे उच्च स्तर का कोई प्रमाण पत्र होना चाहिए, नहीं कंप्यूटर वाला कोई कोर्स होना चाहिए। और क्या है, यही सारी चीजें हैं, ये आपके पास क्या होना चाहिए, मेन क्या है यहाँ पे जो है हमें 12वीं पास होना चाहिए। ये हमारी क्या है मेन क्राइटेरिया होने वाली है। और आगे दिया गया है यहाँ पे साथियों कि अधिगामी योग्यता का मतलब अच्छा क्या हुआ कि जैसा कि अतिरिक्त योग्यता जो है जो होनी चाहिए आपके पास, वो सारी चीजें होनी चाहिए। अगर आपके पास कोई अतिरिक्त योग्यता है तो आप वहां पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक और दिया गया, इसमें कोई अतिरिक्त अंक नहीं दिए जाएंगे, बल्कि बराबर अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को चयन के समय प्राथमिकता तय की जाएगी। तो अगर किसी का अंक बराबर आ गया तो चयन के समय जो है प्राथमिकता तय की जाएगी कि उनका क्या करना है। बाकी पहले से कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। और आगे दिया गया है आयु सीमा की, तो भाई पुरुषों के लिए क्या है 18 से 22 वर्ष होना चाहिए और जो है महिलाओं के लिए क्या है 18 से जो है 25 वर्ष होना चाहिए। बात कब तक की हो रही, 1/7/2025 की बात हो रही है। 1/7/2025 से पहले जो है आपकी एज 18 से 22 की उम्र में होगी। अगर आप लड़के हैं तो आप एलिजिबल हैं और महिला है तो आप 18 से 25 तक की जो है आपको एज लिमिट दी गई है। रिजर्वेशन जो है यहाँ पे कैसे दिया जाएगा, तो जो भी नियम है उनके अनुसार जो है रिजर्वेशन आपको दिया जाना है। और वहीं पे जानते हैं आगे कि यहाँ पे जो है आवेदन शुल्क की बात करते हैं, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी के लिए क्या है हमारा मात्र 500 रुपए इसकी फी है। और जो हमारे एससी एसटी वाले भाई हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए भाई है बहन है, उनके लिए क्या फी रखी गई है, तो 400 जो है बात तय की गई है। 400 में आप जो है फॉर्म फिलिंग कर सकते हैं। आगे यहाँ पे दिया गया है चयन प्रक्रिया की, तो 3 स्टेज में चयन प्रक्रिया जो है होनी है। पहले स्टेज में आपकी लिखित परीक्षा होगी, दूसरे स्टेज में आपका क्या होगा, दस्तावेज सत्यापन यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद क्या होगा, शारीरिक मानक परीक्षण यानी शारीरिक दक्षता परीक्षण, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल। तो फिजिकल आपका होगा लास्ट स्टेज में। वेतन की बात करते हैं तो चयनित होने वाले उम्मीदवारों को शुरुआत में जो है 21,700 रुपए आपको मिलने वाले हैं और वहीं पे समय के साथ बढ़ करके ये वेतन जो है 59,000 जो है 69,100 रुपए जो है हो जाने वाला है। तो बिल्कुल भी आपको चूकना नहीं है, आपके लिए लास्ट मौका होगा और आपको अपनी तैयारी में जो है अपनी जो है जान लगा देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं जो आपका अंतिम वेतन होने वाला है मेरे साथियों, वह होने वाला है 69,100 रुपए। वेतन जो है अपने आप में बहुत बड़ी कीमत हो जाती है। तो हमें क्या करना है, अपने भविष्य को सुधारने के लिए जो है प्रिपरेशन जो है ताबड़तोड़ करनी है। और वहीं पे जानते हैं आगे यहाँ पे दिया गया है शारीरिक मानक योग्यता क्या है, तो हमारी जो सामान्य ओबीसी अनुसूचित जाति है इनकी न्यूनतम जो है हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। एसटी की 160 भी होगी तो क्या हो जाएगा हमारा, चल जाएगा। अच्छा सीना की बात की गई है, तो सीना जो है कितना होना चाहिए, सामान्य ओबीसी अनुसूचित जाति का सीना जो है वो भी दिया गया है बिना फुलाए जो है, तो कितना होना चाहिए, तो 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पर कितना होना चाहिए साथियों, 84 सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी आप इसके एलिजिबल हैं। अगर आप इन क्राइटेरिया में से किसी में भी एलिजिबल नहीं है तो तुरंत क्या करिए, उन चीजों को जो है बेटर करने का ट्राई करने लगिए, ताकि जो एग्जाम के बाद जो है आप किसी भी चीज में पिछड़े ना रहे। अगर आप इतनी मेहनत से एग्जाम क्लियर करते हैं तो आप जो है कम से कम फिजिकल में ना छटे, ये आपको ध्यान रखना है। अनुसूचित जनजाति का सीना भैया 77 सेंटीमीटर होना चाहिए, फुलाने पर जो है 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये क्या है भाई, हमारी एक प्रकार से फिजिकल जो एलिजिबिलिटी है ये रही। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे भाई, क्या दिया गया, शारीरिक मानक परीक्षण। ऊंचाई दी गई है, फीमेल की ऊंचाई दी गई, वो हमारी मेल की ऊंचाई थी, ये फीमेल की ऊंचाई क्या दी गई है, तो सामान्य ओबीसी और जो है एससी की जो ऊंचाई दी गई है 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वहीं पे अनुसूचित जो जनजाति है इनका कितना होना चाहिए, 147 जो है अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का कितना होना चाहिए, 147 सेंटीमीटर होना चाहिए।
वजन जो है न्यूनतम 40 किलोग्राम है। अगर किसी का वजन 40 किलोग्राम से कम है तो आप क्या करिए, प्रिपरेशन के साथ साथ अपने वजन पर भी ध्यान दीजिए, ताकि आपका वजन जो है 40 किलोग्राम से कम ना रहे, नहीं तो आप फिजिकल में जो है छट जाएंगे, आपको बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। और वहीं पर आगे दिया गया है यहाँ पर शारीरिक दक्षता के बारे में, तो पुरुष अभ्यर्थियों है तो क्या किया गया, 4.8 किलोमीटर की दौड़ कितने मिनट में, 25 मिनट में जो है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। फिलहाल ये चीजें एग्जाम के बाद होनी है, तो आप इसकी प्रिपरेशन बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि 4.8 किलोमीटर दौड़ना है कितने मिनट में, 25 मिनट में। मुझे आशा है कि आप दौड़ लेंगे। और आगे महिलाओं के लिए क्या दिया गया भैया, 2.4 किलोमीटर कितने मिनट में, 14 मिनट में। तो महिलाओं को भी क्या करना है, दौड़ने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि वो अपने भविष्य को निखार पाए, अपने आप को निखार पाए। आगे दिया गया है, वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे तथा उसी स्तर पर चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यानी जो ऐसी जो भी क्राइटेरिया दी गई है, दौड़ने में पीछे रह जाते हैं, तो उनको तुरंत क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद वो जो है चयन प्रक्रिया में पार्टिसिपेशन नहीं दे पाएंगे। आगे दिया गया है मेरे भाई, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं, तो लिखित परीक्षा में जो है वस्तुनिष्ठ प्रकार का जो है प्रश्न पत्र रखा जाएगा। लिखित परीक्षा जो है कितने अंकों की होने वाली है, 300 अंकों की होने वाली है, और जिसकी समयावधि कितनी रखी गई है, मात्र 2 घंटे जो है वह होनी है। तो ये जो है कोई भी हमारा ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है, लिखित होने वाला है। और लिखित परीक्षा जो है निम्नलिखित 4 विषय होंगे यहाँ पे। कौन सा होगा, सामान्य ज्ञान होगा। सामान्य ज्ञान अपने आप में क्या है भाई, अथाह है, तो आप क्या करना है, आपको इसकी प्रिपरेशन भी करना है। दूसरा क्या है, सामान्य हिंदी है। आप समझते हैं अगर पुलिस का एग्जाम हो, वो भी यूपी पुलिस का, हिंदी ना पूछी जाए तो फिर ये तो बहुत नागवार हो जाएगा, इसलिए हिंदी भी है यहाँ पे। उसके बाद क्या है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता है, यानी मैथ भी है, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता यानी रीजनिंग भी है। तो मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी क्या है, ये हमारे 4 सब्जेक्ट यहाँ पे होने वाले हैं। कौन कौन सा होने वाला है, मैथ्स होने वाली है, और हिंदी होने वाली है, साथ ही जो है जीएस होने वाली है, और जो है और कौन सा होने वाला है साथियों, तो वह होने वाली है रीजनिंग जो है होने वाली है। तो इन सभी विषयों की जो है क्रमवार तैयारी करने के लिए आप जो है क्या करिएगा, सबसे पहले तो अभी जाकर के तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इन सभी विषयों की जो है वह टॉपिक वाइज जो आपको क्लासेस है आपको मिल सके। और आगे वहीं पे दिया गया है मेरे भाई, क्या दिया गया है, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम दिया गया है यहाँ पर, कि सामान्य हिंदी जो है, और सामान्य ज्ञान, और सामान्य हिंदी, और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, इनसे जो है, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, इनसे जो है प्रश्नों की संख्या कितने होने वाली है, 150 होने वाली है, 150 होने वाली है, और अंक कितने मिलने वाले हैं, 300, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होने वाला है, और 300 नंबर का पेपर जो है आपका होगा। आगे क्या दिया गया है, दिया गया है कि सामान्य ज्ञान। अब सामान्य ज्ञान क्या है, हमने बताया पहले ही, अथाह है। इसमें क्या क्या है, तो सामान्य विज्ञान है, और क्या है, भारत का इतिहास है, भारतीय संविधान है हमारा, और क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी है एवं संस्कृति है, भारतीय कृषि है, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या है, पर्यावरण एवं नगरीकरण है, भारत का भूगोल है तथा विश्व भूगोल है, और क्या है, प्राकृतिक संसाधन है ना। तो ये क्या है, मेन सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति है, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जो विशिष्ट जानकारी है, उत्तर प्रदेश का राजस्व है, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था है। पुलिस के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पता लगे आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको पुलिस के बारे में जानकारी ही नहीं है, तो ये भी क्या होना चाहिए, आपको होना चाहिए। और उसके बाद क्या दिया गया है, आंतरिक सुरक्षा जो है, इंटरनल सिक्योरिटी की जानकारी होना चाहिए, साथ ही आतंकवाद जो है यानी टेररिज्म की भी जानकारी आपको मोटा मोटी होनी चाहिए। ये सारे टॉपिक हमारे कहाँ के हैं, सामान्य ज्ञान के हैं। और कई सारी चीजें जैसे भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके साथ हमारा संबंध क्या है, डिस्प्यूट क्या है, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक यानी करंट अफेयर भी यहाँ पे पूछी जाने वाली है। उसके बाद राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, बहुत सारे संगठन पूछे जाने वाले हैं, जैसे कि WHO, WTA, फिलहाल ये तो नॉर्मल है, बहुत सारे ऐसे ही संगठन आपसे पूछे जाने वाले हैं। विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव क्या होता है, ये आपसे पूछा जाएगा। साइबर क्राइम, ये तो भाई पुलिस का फेवरेट जो है टॉपिक है साइबर क्राइम, तो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वस्तु एवं सेवा कर, GST से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद अवार्ड से जो है क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। और यहीं पे आपको क्या याद रखना है, कंट्री और कैपिटल। तो इन सभी चीजों की जानकारी जो है आपको प्रोवाइड की जाएगी। अभी तो हम केवल सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, वहीं पे इनकी मुद्राएं क्या है और महत्वपूर्ण दिवस जो है इंपॉर्टेंट डेज भी क्या करेंगे हम लोग जो है जानने वाले हैं। और वहीं पे अनुसंधान एवं खोज, रिसर्च और जो हमारा जो है डिस्कवरीज है उनके बारे में जानेंगे। पुस्तक और उनके लेखक को जानना है। और यही नहीं, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशंस भी क्या है, ये इतना बड़ा टॉपिक जो है आपको पता चल गया होगा कि जो हमारा ये है क्या है, अथाह है। तो हमें इसके बारे में क्या करना है, बहुत ज्यादा जो है जानकारियां जो है
कलेक्ट करना है। और बाकी जो है हमारा क्या है साथियों, यहाँ पर जो है ये क्या हुआ, हमारा जीएस का सिलेबस जो है अभी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। इतना सिलेबस जो था अभी जीएस का ही था, बाकी के जो सिलेबस वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप समझ लीजिए जीएस का बहुत बड़ा स्कोर जो है यहाँ पर होने वाला है। और अगर आप जो है मन से यूपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ध्यान रखिएगा कि हमारा चैनल जो है वो आपको क्रमवार जो क्लासेस अब प्रोवाइड करने वाला है, तो तुरंत ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है अपने उन सभी साथियों को भी जोड़िएगा जो क्या करते हैं यूपी कांस्टेबल या फिर अन्य जो हमारी स्टेट पुलिस एग्जाम होते हैं उनकी प्रिपरेशन करते हैं या फिर करने में लीन है, तो उनके पास शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव और अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। यहाँ पे